नमस्ते, अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। तो जिस तरह से हमने 52 चांगलांग साउथ के जो एमएलए है लेट फोसुम खिमयुन जी का ध्यान हुआ था, तो ये इस वक्त चांगलांग से खिमयुन की ओर ले जाने वाले हैं अपने गांव की। तो कल से यहाँ लगातार जो उनका वेल विशर्स है, उनका सपोर्टर है और उनसे मिलने वाला जितने भी लोग थे 52 चांगलांग साउथ के और जितने की अरुणाचल के लोग हैं, तो यहाँ में आके आज यहाँ से उनके जो पार्थिव शरीर है वो ले जाएंगे और खिमयांग में कल आने वाले दिन में उनका जो फ्यूनरल प्रोग्राम जो है किया जाएगा। तो आज यहाँ से ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर आए हैं और कई सारे विधायक भी आए हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की ओर से किन किन चीज़ों में उनको उनका परिवार को कुछ बेनिफिट्स दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसा चीज़ है कि जो कि 52 चांगलांग साउथ के लिए भी मनोबल बढ़ाने का कुछ शब्द उन लोगों से लेंगे और सोसाइटी से भी हम लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो आइए। देखिए, मैं सबसे पहले मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के वासी की ओर से और मेरा फैमिली की ओर से और मेरा अपना आप की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ हमारा स्वर्गीय फोसुम खिमयुन जी को, जो कि हमारे बीच में एक पायनियर लीडर रहा और ऑनरेबल एमएलए हिसाब में चांगलांग 52 साउथ में रहा। कल अचानक हमारे लिए बहुत दुखी का खबर था जो 9 तारीख को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजिट रहा और ईटानगर में, तो हम सब उनका स्वागत के लिए लाइन अप कर रहा था। तो वैसे समय में हमको करीब 9:45 AM में, यानी कि 10 में खबर आया कि हमारा बीच में फोसुम खिमयुन जी नहीं रहा। तो हमको ऐसा लगा कि हमको बिलीव खुद को नहीं कर पाया, पर भी हम उस स्थिति में प्राइम मिनिस्टर विजिट को हमको छोड़ने नहीं सका। तो हम लोग 1 घंटा का प्रोग्राम था, जैसे कि 11:30 को ख़त्म हुआ तो हम डायरेक्ट उनका क्वार्टर में, उनका बंगलों में दौड़ के हम गया। तो वहाँ में जा करके हमको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हमारा बीच में फोसुम खिमयुन जी नहीं रहा। मेरे लिए देखिए, अपना हिसाब से मेरा अपना अंकल करके मैं पुकारता था, क्योंकि हम स्कूल डेज से उन लोग हमेशा मैंने उस समय से ही नेता में थे, वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद एमएलए हिसाब से 1999 से आ करके अभी 5वां टाइम, यानी कि 25 इयर्स एमएलए रहा, बहुत ही अलग अलग कैपेसिटी में। तो ये सिर्फ चांगलांग साउथ का वासी के लिए या हमारा खिमयुन साहब का परिवार के लिए लॉस नहीं है, ये लॉस हम सभी समाज के लिए है। आपने जैसा बोला कि तंगसा समाज के लिए है, हमारा चांगलांग पूरा डिस्ट्रिक्ट का समाज के लिए है और ऐसे होल हमारा अरुणाचल का समाज के लिए है, क्योंकि एक
पायनियर लीडर, एक इतना सीनियर लीडर गुजर जाना हमारे लिए बहुत दुखित का बात है और बहुत लॉसेस है। फिर भी मेरा तरफ से ये एक मैसेज देना चाहूँगा हमारा चांगलांग साउथ वासी को कि मैंने ऐसा रेस्टलेस नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। जो भी होता है अच्छा के लिए होगा। जो भी आप लोग जो भी हमारा खिमुंजी का जो जगह में है अच्छा देता कोई भी आएगा और समाज के लिए काम करेगा। तो आप लोग ऐसा रेस्टलेस नहीं होना है। आप लोग बिल्कुल ऐसा मैंने घबरा नहीं जाना है। तो ये हम लोग का हाथों में तो नहीं था। मरण जो कब मरता है कब जीता है ये तो भगवान का उनका इच्छा के ऊपर है। तो हम वही दुआ करेंगे भगवान से कि खिमुंजी का आत्मा को शांति रखे। अगर इस जन्म में इस जिंदा होते वक्त अगर कहीं कुछ भी हो गया उसको माफ़ करते हुए उनका शरण में ले जाए और उनका आत्मा को शांति दिलाए। सर, सरकार की तरफ से कुछ स्टेप लिया जाएगा क्या सर इन रेस्पेक्ट ऑफ खिमुंजी को लेके सर? हाँ, अभी जस्ट अभी डीसी साहब का यहाँ में ऑर्डर आया, मेरे पास भी ऑर्डर आया। ये स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से स्टेट मोड दिया जा रहा है कल के लिए इन मार्क ऑफ उसका फोसम खिमुंजी का रेस्पेक्ट का तौर पर। तो कल स्टेट मोड होगा। उनका जो फिनरल होगा वो कार्ड ऑफ ऑनर का साथ किया जाएगा और पूरा डिस्ट्रिक्ट में जितना भी हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पूरा जितना ऑफिसेस है गवर्नमेंट का जितना भी इस्टेब्लिशमेंट है वो हॉलीडे रहेगा। और स्टेट में हाफ आपका फ्लैग जो है ये करके फहराएगा, यानी कि स्टेट मोड उनको इन मार्क ऑफ रेस्पेक्ट उसको दिया जा रहा है। इस तरह स्टेट गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे क्या उनका ऊपर पे सर? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा बेनिफिट बोल के तो नहीं है, लेकिन स्टेट का गवर्नमेंट से कल जैसे ध्यान हुआ हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम ख़त्म हो गया था तो उसका साथ साथ ही हम लोग ऑनरेबल सीएम साहब ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब दोनों ही वहाँ में पहुँचे थे। तो वहाँ से दोनों श्रद्धांजलि अर्पित किया, वहाँ में ही उनको उनके लिए शांति के लिए प्रार्थना किया। तो शायद हमको सीएम साहब और ऑनरेबल डी सीएम साहब ने बोला कि आप साथ में स्कॉट करके जाना है क्योंकि वो तो फिर दोबारा नहीं आ पाएगा। अभी ऐसे आपको मालूम है इलेक्शन का माहौल है तो बहुत काम ऐसा होता है। तो हमको वहाँ से भेजा कि आप साथ में जाना है। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट या ऑन बिहाफ ऑफ सीएम और डीसीएम का तरफ से या मेरा अपना बिहाफ से मैं अंकल का बॉडी का साथ मैं और तनाहाली जी ऑनरेबल एमएलए हम दोनों साथ में आया। और बाकी देखिए कुछ अगर गवर्नमेंट से कुछ मिलना ऐसा होता है तो ऑनरेबल एमएलए कम एडवाइज़र थे। तो जो भी काम आपका लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का तरफ से जो भी उनका दिया जाएगा, जैसे कि आपका पेंशन वगैरह होगा, उसके लिए जो भी कागज़ पत्र जो भी काम करना है वो मैं पूरा आपका परिवार को मैं आश्वासन देता हूँ कि जो भी होगा बिना कुछ इंटरप्ट होते हुए वो काम हो जाएगा। और हमारा जो भी APLA में मैं अभी जो कि डिप्टी स्पीकर का तौर में हूँ और मेरा जितना भी ऑफिसर्स है वो बहुत कोऑपरेटिव है। मैं भी बोलूँगा जरूर कि उनका जो अंकल के लिए जो भी काम है वो उनका परिवार के लिए वो कर देगा। और लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान से ही दुआ मांगता हूँ कि उनका परिवार को इस समय में उनका मैडम है, एक लड़का एक लड़की है और उनका बुआरी है, उनका नाती है, उन सब के लिए भी भगवान सबको अच्छा मतलब स्ट्रेंथ दे इस समय जो कि बुरा वक्त को गुजरने के लिए, इसको पार करने के लिए। और आने वाला दिनों में उनका परिवार में भी सुख आए, शांति आए और उन्नति हो। मैं भगवान से रंगफ्रा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। इसी परिवार से ही सारे लोग का परिवार से ही आप भी जुड़ा हुआ है। तो सर आप लोग को ऐसा कुछ महसूस हुआ है क्या जो कि उनका कुछ दुख तकलीफ था होगा? क्योंकि सर ये जो है स्ट्रोक होने का कुछ प्रेशर भी होता है सर। तो आप लोग का साथ में किस तरह से व्यवहार था और आप लोग का साथ में ऐसे MLA किस तरह से था सर? और फिर चांगलांग साउथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? मेरा तरफ से मैं एक इस परिवार से मैं 2023 से मैं जुड़ा हुआ है और ये हमारा यही मैसेज है साउथ चांगलांग का जितना जनता से मेरा यही मैसेज है कि एकजुट होकर के रहना है और परिवार का साथ जो जुड़ा हुआ और नहीं जोड़ने वाला सभी को मेरा यही अपील है कि मेरा ये परिवार के साथ आप लोग जोड़ के और अच्छा से
इसका प्यूरनल को ऑन रेस्पेक्ट ऑफ दंग ये से तरीका से करना है। और प्लस संविधान के मुताबिक जो रूल एंड रेगुलेशन है, हमारा इधर डीसी साहब है, एसपी साहब है, तो संविधान के मुताबिक वो लोग करेगा। जो भी मार्क ऑफ रेस्पेक्ट जो करना है वो करेगा। लेकिन वो हम लोग जो इस परिवार से हम लोग जो हम लोग आज सभी उनका जो मार्गदर्शन किया है, आज का जो उन्होंने जो 25 साल जो साउथ चांगलांग को सेवा में उन्होंने किया है, इन सभी को मेरा यही अनुरोध है कि इनका जो इस समय परिवार बहुत ये में चिंतित में है और दुखी में है, तो चिंतित और दुखी को दूर करने के लिए हम लोग का पब्लिक का प्यार और उसका एकता और अनुशासन के साथ परिवार को साथ देना है। और ये एक स्ट्रेंथ उन लोग का मेंटली फिजिकली आने के लिए, और डिप्रेशन ऐसे ना हो कि परिवार में फिर ऐसे ना हो लाइफ में, और उन सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए पब्लिक परिवार के साथ जोड़ने से अच्छा है। ये मेरा उम्मीद रखता हूँ कि मैं तो ईटानगर 14 रेमू में रहता है, इधर से बहुत दूर है। काल मैं आया उसका दिन मोदी का साथ ले करके, हमारा ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर और हम दोनों साथ में उनका साथ आया है। तो मेरा वही है कि जितना भी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का एक जितना हमारा तांगसा जितना जो सोसाइटी को एक रास्ता मार्गदर्शन देने वाला आज तांगसा लोग का सबसे बड़ा लॉस है। प्लस सारे अरुणाचल के लिए भी एक लॉस है। ये एक लीडरशिप का और अपना राज्य का एक पूरा का पूरा हो 25 इयर्स सोसाइटी को चलाने वाला और शांति और पूर्वक से रखा है, और सोसाइटी को और सबको जो एक साथ जुट हो करके ले गया है 25 इयर्स में। ठीक उसी तरह हम लोग सब पॉजिटिव फीलिंग सब रखना है। आस्था का मुताबिक तो हम लोग बोलते हैं आपको मिट्टी में बनाया, मिट्टी से बनाया, मिट्टी से जोड़ना है और लास्ट में मिट्टी में चला जाएगा बोलता है। और हिंदू नियम का मुताबिक तो धरती, वायु, जल और आकाश और आग, ये जो 5 ये से बनाया गया है, तो इसको जो जैसे आस्था का नियम से जो करना है, फेथ और बिलीव के साथ जो करना है उसको करेगा होगा काल। तो इसलिए मेरा यही है, जितना चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का वासियों को और मेरा सारे अरुणाचल के जितना परिवार से मैं हम लोग सब जोड़ रहे हैं। साथ साथ में लास्ट असेंबली हुआ था, उन्होंने आया था असेंबली में, तो हमने पूछा आज तो क्या हो गया, कुछ बात है क्या? वो गुमसुम में बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा था कि ऐसे, तो उन्होंने कुछ ऐसे हमको प्रॉब्लम बताया, आई का प्रॉब्लम या आँख का ऑपरेशन का प्रॉब्लम बता रहा था। तो तोरा बदन अच्छा नहीं है बोल के तोरा मिनट के बाद तो चला गया था असेंबली से। उसका बाद हम भी टाइम नहीं मिला उनका बातचीत करने के लिए। परिवार से हमारा जोड़ा हुआ है, ये 2 साल जैसे हो गया, होने वाला हो गया है। तो परिवार जो जोड़ते समय में हमारा ये पूरा का पूरा हमारा कोई एमएलए साथी लोग भी आया था, और लेकिन हम इधर चांगलांग तक तो नहीं पहुंच पाया, हम उधर घर में रह गया था। उसका साथ हमारा ये डिप्टी स्पीकर साहब और इन लोग सब मिल के जो परिवार जोड़ते समय में उन्होंने स्वागत भी किया है हमारा बेटी का। तो बेटी हमारा इधर शादी हुआ है इस परिवार में। तो मेरा यही है, ईश्वर से मेरा वही प्रार्थना है कि हर चीज़ ईश्वर का हाथ में है। ईश्वर क्या करता है अच्छा बुरा उन्होंने डिसीजन लिया है, तो मेरा पूरा विश्वास है और ईश्वर पूरा
संभालेगा और उसका आत्मा को भी, जैसे उन्होंने जब स्वर्गवासी हुआ है तो ये शायद उनका आत्मा को स्वर्ग में रेस्टोर करेगा बोल करके मेरा पूरा विश्वास है। और ईश्वर से हम लोग सब विश्वास है कि आने वाला समय अच्छा समय आएगा बोल करके, इस परिवार में अच्छा समय आएगा चांगलांग के लिए, साउथ चांगलांग के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा समय आएगा बोल करके मैं पूरा विश्वास करता हूँ। ईश्वर हर समय परिवार के साथ रहे और जनता के साथ रहे। थैंक यू। आज हम सब खासकर तंगसा समाज के लिए एक बहुत बड़ा दुखद समय है। हम सब के बीच में जो हम सब तंगसा का एक बहुत ही एक भावुक होने का समय है और तंगसा समाज का एक बहुत बड़ा एक लीडर हम सब के समाज में कल उनका एक दुखद निधन होने की वजह से हम सब लोग बहुत दुखित हैं। मैं आज इस दुखद समय में तंगसा समाज का एक एपेक्स बॉडी तंगसा कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी का एक जनरल सेक्रेटरी होते हुए मैं हम सब के बीच में जो है, जो खड़ा है यहाँ, जुगली मुंग का रिप्रेजेंटेटिव है, मुगलों एलाइट सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव है और लोंगचांग एलाइट सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव। आज हम लोग सब सामूहिक मिलकर एक अपना दुखद एक उनको श्रद्धांजलि देने का एक अवसर हम ले रहे हैं। लेट फुसुम खिमुन जी आज हम सब के बीच में नहीं है। वो हम सब तंगसा समाज का एक पहला पीढ़ी का एक नेता थे और एक एजुकेटेड एक लीडर हम सब के समाज में उभर कर आया था। उनका योगदान को हम लोग भूल नहीं पाएंगे। उनका योगदान उनके एक विद्यार्थी समय से एक तंगसा समाज को एक अच्छा एक मार्गदर्शक के नाते एक विद्यार्थी समय से भी उन्होंने अपना काम हम सब तंगसा समाज के लिए करना उन्होंने आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन एक राजनेता के तौर पर पिछले 25 वर्ष से फ्रॉम 1999 से उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। उससे पहले वो एक हमारा अरुणाचल के जब एक उस समय में एक अंचल समिति का प्रेसिडेंट भी हो रहा। इस तरह उनका यो पूरा एक पॉलिटिकल कैरियर में तंगसा समाज का एक आईना की तरह उन्होंने काम किया। उनका योगदान केवल उसमें नहीं था, उनका योगदान एक सामाजिक सेवा में भी उनका योगदान था। हम सब के लिए आज इस दुखद अवसर पर हम बहुत दुखित हैं और उनका जो योगदान है कहीं भी जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग का यहाँ में है, आप तंगसा समाज को लेकर, तंगसा समाज का कल्चर, तंगसा समाज का जो एक चेहरा, उनका आइडेंटिटी को जो बचाने में उन्होंने जो योगदान किया है, हर क्षेत्र में उनका योगदान एक हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। लेकिन आज इस दुखद समय में मैं फिर से पूरे तंगसा समाज की ओर से एक अपेक्स बॉडी के जनरल सेक्रेटरी होते हुए मैं इस समय में उनके निधन पर एक श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनके परिवार को अपने आप से एक दुख संदेश देना चाहूँगा कि पूरा तंगसा समाज आज इस समय में दुखित है और उनका ये योगदान और उनका जो मार्गदर्शन जो हम सब समाज के लिए किया है हम लोग नहीं भूल सकते हैं। आज हम इस अवसर पर मैं और एक दो बात कहना चाहूँगा। मैं एक लोंगचांग एलाइट सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, इसलिए एक लोंगचांग समाज जो तंगसा का एक बड़ा हिस्सा है उसमें भी लोंगचांग समाज भी आज लोंगचांग एलाइट सोसाइटी के नाते मैं भी उस समाज की ओर से भी मैं आज उनको एक फिर से पूरा लोंगचांग समाज की ओर से उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनका योगदान को हम सब पूरे जीवन भर उनको नरिश करेंगे और हम उसका यादगार रहेगा। इतना ही कहते हुए और साथ में उनका योगदान अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि अपने यहाँ में अलग अलग समाज का जो अपना लेट फुसुम खिमुन जी अपना रंगफ्रा फेट मुस्लिम सोसाइटी का भी सबसे एक योगदान उनका नेतृत्व रहा। अलग अलग संगठन में उनका योगदान रहा और जिसमें खासकर पूरे चांगलांग समाज में और पूरा तंगसा समाज में, और केवल वो भी नहीं, मैं तो पूरे तीसियल जो समाज है अपने अनडिवाइडेड तिराप समय का ही उनका योगदान को हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और आज इस समय में हम सब दुखित है और उनको एक बार फिर से नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का मैं ये अवसर ले रहा हूँ। धन्यवाद। आज हम लोग का पी खिमुन सर उसका दुखद लेके हम लोग काफ़ी समाज रंगफ्रा फेट प्रमोशन सोसाइटी और अन्य बाकी बहुत यहाँ में हर किस्म का धर्म का आदमी भी दुखद हुआ है। और ये हम लोग का रंगफ्रा फेट प्रमोशन सोसाइटी का वो फाउंडर मेंबर था। 1997 में वो प्रेसिडेंट था। फर्स्ट हम लोग जो रंगफ्रा
फॉर्मेशन किया था वो फर्स्ट प्रेसिडेंट था। तो इसलिए फाउंडर प्रेसिडेंट गुजर गया, इसलिए हम लोग सोसाइटी काफ़ी दुखद है। और सिर्फ ये काम नहीं किया है, वो ट्रांसपेरेंसी रखा है। यहाँ में जितना भी धर्म का आदमी था और रांगसोमहम बनाया, रांगसोमहम मंदिर जो बोलता है रांगसोमहम, और यहाँ में दूसरा रिलीजन का क्रिस्तान भी है, वो चर्च भी बनाया। तो हर साइड में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा लेके आया है और कोई किसी को दुखद नहीं दिया है। अपना भाई बहन लेके, अपना समाज लेके चलाने वाला आदमी। तो आज काफ़ी दुखद हुआ है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का आदमी, और उसका फैमिली को मैं रांगफ्रा का तरफ से यही प्रार्थना करता हूँ, अच्छा से रांगफ्रा भगवान सुख शांति से रहने दिए, शांति से रहने दिए, और उसको खिमलुंग साहब जो गुजर गया वो भी आत्मा को रांगफ्रा अच्छा से सुख शांति से अपना जगह में ले जाए। यही मैं बोल के मैं इतना समाप्त करता हूँ।